Hey friends, welcome back to my channel Come with Nishi and आज 25th of Feb मेरा साइंस एग्ज़ाम है आज। और अगर बात करें मेरी प्रिपरेशन की तो बस ऐसे ही चल रही है। मतलब फिजिक्स और बायो तो बिल्कुल ठीक चल रही है, ठीक अच्छे से आती है। दिक्कत है केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री मुझे पसंद है और उसमें इक्वेशन याद रखनी पड़ती है। एंड अगर मैथ्स से कंपेरेटिवली देखा जाए तो मेरे को बहुत डर लग रहा है, क्या पता मैथ्स की तरह ही आ जाए। क्वेश्चन ऐसे नहीं आने चाहिए। एंड टाइम हो रहा है 4 एंड अभी मेरी 4 AM की जो क्लास होती है वो होगी फाइनल रिवीजन क्लास। एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट कि कभी शुरू होगी। एंड मेरे को रात में नींद बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं 11 बजे तो लेटी, नींद जाके आई 12 बजे और 1 बजे खुल रही है, फिर 2 बजे खुल रही है, 3 बजे खुल रही है। मतलब ऐसी नींद नहीं आई कि मैं लेट के आराम से सपने देख रही हूँ, बिल्कुल ऐसी नींद बिल्कुल नहीं आई। और इस बार मेरे को नींद ही नहीं आई इसके टेंशन में। एंड बस अच्छा हो इतना ही मेरी वो है। देखते हैं कब शुरू होती है क्लास। तो लाइव स्टार्ट हो चुकी है मेरी एंड टाइम हो रहा है 4:19। और भाई 4 लाख, ऑलमोस्ट 4 लाख बच्चे हैं इस पे। पता नहीं सब इसी पे निर्भर हैं क्या। चलो देखते हैं क्या होगा इसके बाद। तो मैंने क्लास ख़त्म कर ली एंड 6 बज रहे थे टाइम। और लिटरली 6 लाख बच्चे, मतलब उससे ज़्यादा ही जुड़े थे लाइव में। इट्स जस्ट लाइक अनबिलीवेबल। तो क्लास मेरी हो चुकी है एंड क्लास के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है मेरा। एंड जैसे पहले लग रहा था कि क्या होगा पता नहीं, लेकिन अब जब सब रिवाइज हो चुका है तो लग रहा है कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। लेकिन ये है कि केमिस्ट्री की मेरे को एक बार इक्वेशन और देखनी पड़ेगी अच्छे से। सारी ये इसमें रख लिया मैंने फाइल में एंड इसको मैं लेके जाऊँगी जाते जाते बस में, रिवाइज कर लूँगी मैं। एंड अभी टाइम हो रहा है 6:15। इसको देखो, अभी टेढ़ा मुँह करके देख रही थी। वो छोड़ो। एंड अब मैं जाऊँगी नहाने एंड देखते हैं, अगर बाद में रिकॉर्डिंग का टाइम मिले तो रिकॉर्ड कर लूँगी, नहीं तो वरना सीधा मिलूँगी डायरेक्ट पेपर के बाद। बाय। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ एंड रेडी भी हो गई हूँ। ये मेरी कुछ यूनिफॉर्म है एंड अब मेरे को एक फ़ाइनल रिवीजन करना है। बस वो मैं बस में बैठ के कर लूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 7:45 एंड मेरी बस अभी आने वाली है 8 बजे। एंड आई थिंक कि पेपर अच्छा जाए। देखते हैं क्या हुआ, तो मिलते हैं पेपर के बाद। तो हेलो, मैं साइंस का पेपर देख के आ गई हूँ एंड आज है 2 मार्च, क्योंकि बीच में मेरा आईटी का भी एग्ज़ाम था एंड हिंदी का भी एग्ज़ाम था जो आज था। तो और दोनों में 2-2 दिन का गैप था, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला। मतलब साइंस को था 25 तारीख को, है ना, उसके बाद आईटी का था 27 को और हिंदी का था 2 तारीख को। तो तीनों मैं देख के आ गई हूँ। सबसे पहले साइंस के करते हैं, अब इसी वीडियो में सारा हो जाएगा, ठीक है। 18 ना, 19 20 21 3 दिन का एक ही में हो जाएगा। तो साइंस में सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो मेरा जो पेपर था साइंस का, मैंने ना इस फाइल में रखा था, मुझे नहीं मिला। साइंस का पेपर खो गया मेरा, यहीं कहीं पड़ा होगा। तो वो मेरे को मिला नहीं। एंड मैं ऐसे ही बता देती हूँ। तो ये साइंस उस पेपर में मैंने ये शॉर्ट नोट्स यूज़ किए थे एंड ये काफ़ी हेल्पफुल भी थे एंड पता नहीं क्या थे, काम भी आए और नहीं भी आए एक तरीके से। एंड साइंस का पेपर मेरा मॉडरेट गया, उतना अच्छा नहीं गया। वैसे तो आपने देखा होगा कि पेपर तो इजी आया था काफ़ी, लेकिन मेरी मेन दिक्कत जो थी वो थी केमिस्ट्री में। उसमें मेरे को इक्वेशंस याद नहीं आए एंड बायो और फिज़िक्स तो हुई गई मेरी। और बात करें दूसरे पेपर की, जो कि है आईटी। आईटी में आया है मेरा सेट 4 एंड क्यूपी कोड आपको दिख रहा है 89 है क्यूपी कोड। एंड पेपर काफ़ी इजी था, मतलब काफ़ी अच्छा पेपर गया था मेरा आईटी में।
एंड आई एक्सपेक्ट कि मेरे अराउंड 40 आ जाए IT में आउट ऑफ 50। 4 नंबर में अपने उससे लेके चल रही हूँ कि अगर अगर कहीं से भी कुछ और कट जाए तो पहले से ही सही रहता है मेरा। एंड IT मैंने पढ़ी थी ऑनलाइन नेक्स्ट टॉपर से ऑब्वियसली। एंड भूमि मैम ने क्लासेस ली थी और IT के मोस्टली क्वेश्चंस उसी क्लास से आए। IT के हाँ उसी क्लास से इन द सेंस MCQ वगैरह तो ठीक था, लेकिन क्वेश्चन आंसर में मैंने एक क्लास स्किप कर दी थी। 1-2 घंटे का मैंने स्किप कर दिया था। डायरेक्ट मैंने नोट्स के क्वेश्चन आंसर से पढ़ा था। एंड IT का नहीं, आई गेस दूसरे सब्जेक्ट का आया था सेम क्वेश्चन। एंड IT में तो मैंने खुद से ही पढ़ा था। और ये है कि हाँ यूट्यूब से थोड़ी मेरे को हेल्प मिली, उतना मैंने यूट्यूब से नहीं पढ़ा IT का। एंड बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। तो आज था मेरा हिंदी का पेपर, राइट। तो हिंदी का मेरा आया था सेट 1 और ये आया था। और मैंने हिंदी का लाली मैम की क्लास ली थी हिंदी में। उनकी बहुत हेल्प हुई और उन्होंने जो भी प्रिडिक्शंस की थी, क्वेश्चन आंसर्स की, MCQ की, अनुच्छेद की, और जो व्याकरण थी वो भी सेम ही आई। मतलब उन्होंने जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे व्याकरण के वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आए। एंड है ना। एंड व्याकरण में ऑब्वियसली सेम क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं रिपीट होते हैं, लेकिन ये है कि व्याकरण मैंने शुरू से पढ़ी थी, ठीक है। अराउंड दिसंबर मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी व्याकरण का मैंने। और बात करी जाए दूसरे वाले उसकी लिटरेचर पार्ट की, तो लिटरेचर पार्ट में भाई साहब मतलब जो पढ़ा था जो पढ़ाया था, ठीक है, वही आया। और कुछ मैंने लाली मैम को किया था फॉलो, तो उन्होंने लास्ट में जो रिवीजन क्लास जो होती है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया था एंड उसमें से कुछ क्वेश्चंस आए। एंड जो उनकी मैथन थी जब वो रिवीजन करा रही थी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह की, तो उसमें से भी क्वेश्चंस आए। एंड मैंने हिंदी का सारा अच्छे से कर दिया है, ठीक है। अब देखो दिक्कत ये है ना, हिंदी में हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से किया है मैंने। और जो लास्ट में रचनात्मक लेखन होता है वो भी मैंने अच्छे से किया। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा पेपर कैसा गया। एंड डोंट माइंड, अब मैंने जगह चेंज कर ली। मैं पहले हॉल में बैठी थी एंड अभी मम्मी डैडी आ गए हैं, तो वो अभी हॉल में बैठे टीवी देख रहे हैं। तो जब मैं आज हिंदी का पेपर दे के आई तो मैंने जो भी MCQ होता है ग्रामर मेरी सारी सही गई है। बस वो क्या कहते हैं, हाँ ये पद परिचय को छोड़कर मेरी ग्रामर सारी सही गई है। एंड ओवरऑल मेरे 10 नंबर 15 नंबर कट रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। फालतू के मैंने 5 नंबर काट लिए, वैसे तो 10 नंबर कट रहे हैं पूरे में, ठीक है। MCQ में मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर में भी काट लिए कि क्या पता काट ले, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में भी मैंने पूरे नंबर नहीं लिए कि हाँ इसमें तो पूरे ही आएंगे, नहीं। तो इन कंक्लूजन यही है कि 15 नंबर मेरे ऐसे ही कट रहे हैं एंड 60 to 65 मेरे मार्क्स बन रहे हैं। एंड मेरे लिए बहुत अच्छे नंबर आए हैं हिंदी में खास करके, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं पसंद। एंड लास्ट टाइम मैंने आज हिंदी पढ़ी है, जो लास्ट पेपर दिया मैंने हिंदी का, इसके बाद मैं हिंदी नहीं पढ़ूँगी, ठीक है। 11th और 12th में मैं तो इंग्लिश तो कंपलसरी होती ही है एंड उसके बाद तो ऑब्वियसली नहीं लूँगी। तो इसमें जो रचनात्मक लेखन है, मेरे को जितनी शुद्ध हिंदी आती थी वो मैंने लिख दी, ठीक है। एंड हाँ अभी मम्मी आई थी, बहुत शोर भी हो रहा होगा, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस, इग्नोर इट। तो मम्मी आई तो मैंने साइंस का पेपर पूछा था, तो उन्होंने बता दिया कि उन्होंने दे दिया कि पेपर किधर है, तो ये रहा पेपर। तो इन कंक्लूजन यही है कि 15 नंबर मेरे ऐसे ही कट रहे हैं एंड 60 to 65 मेरे मार्क्स बन रहे हैं। एंड मेरे लिए बहुत अच्छे नंबर आए हैं हिंदी में खास करके,
क्योंकि मुझे हिंदी नहीं पसंद। एंड लास्ट टाइम मैंने आज हिंदी पढ़ी है, जो लास्ट पेपर दिया मैंने हिंदी का, इसके बाद मैं हिंदी नहीं पढ़ूँगी, ठीक है। 11th और 12th में मैं तो इंग्लिश तो कंपलसरी होती ही है, एंड साइंस में जाऊँगी मैं, एंड उसके बाद तो ऑब्वियसली नहीं लूँगी। तो इसमें जो रचनात्मक लेखन है, मेरे को जितनी शुद्ध हिंदी आती थी वो मैंने लिख दी, ठीक है। एंड हाँ, अभी मम्मी आई थी, बहुत शोर भी हो रहा होगा, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस, इग्नोर इट। तो मम्मी आई तो मैंने साइंस का पेपर पूछा था, तो उन्होंने बता दिया कि उन्होंने दे दिया कि पेपर किधर है। तो ये रहा पेपर, ये रहा मेरा साइंस का पेपर। एंड सेट आपको दिख रहा है, सेट 1 है, एंड क्यूपी कोड ये है। एंड साइंस का भाई इतना गंदा गया था मेरा पेपर, मतलब इसके जो एमसी वो होते हैं, वैसे बायोलॉजी इज़ इजी। इसमें मैं अटकी थी मेनली, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ये वाला क्वेश्चन, 13th वाला क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया कैसे करना था, फिर भी जैसे तैसे कर दिया। एंड अगला क्वेश्चन था ये पैडी फील्ड्स वाला, नहीं ये नहीं था, दूसरा, छोड़ो। एंड बात करें केमिस्ट्री की, तो इसमें मैं अटकी थी मेनली, इसमें मेरे को ये याद नहीं आई, रिएक्शन याद नहीं आई इन दोनों में, मतलब जो भी मेरे को लगा कि हाँ इसमें ज़्यादा नंबर आ सकते हैं वो मैंने कर दिया। ए और बी में से चूज़ करना था, तो मैंने पता नहीं कौन सा किया, मुझे याद नहीं, शायद ये वाला किया था, बी वाला। एंड फिज़िक्स इज़ ईजी, फिज़िक्स ईजी थी, बट हाँ एमसीक्यू में थोड़ा टफ था एमसीक्यू। और ये क्वेश्चन था एक तो, एंड मैंने कौन सा किया था, मैंने ये वाला किया था, इजी इजी क्वेश्चंस थे ये इसमें थे। एंड लास्ट में मैं की थी ये वाले क्वेश्चन पे, भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला पता नहीं क्या बनाना था। तो ओवरऑल तो मेरा ये था साइंस का पेपर। एंड मेरा अगला पेपर है एसएसटी का, जो कि है 7 मार्च को। एंड आज है 2 मार्च, अच्छा खासा गैप है, 4-5 दिन का मेरे को मिला है, अच्छे से कर लूँगी, ठीक है। और जो मेरे सबसे गंदा मेरा पेपर साइंस का ही गया था, क्यों, क्योंकि उसमें मेरे को इक्वेशंस याद नहीं आई, ठीक है। साइंस से अच्छा तो मेरा मैथ्स ही गया है, ठीक है। और साइंस में भी यही 60 के आसपास एक्सपेक्टेड है। एंड ये है कि अब एसएसटी में मेरे को, मेरी हिंदी और एसएसटी सबसे गंदी है। एंड एसएसटी में मेरे आज तक 80 में से 70 प्लस नहीं आया है। एंड ओवरऑल सारे सब्जेक्ट टॉप 5 को मिलाओ, ठीक है, तो परसेंटेज जो मेरी एक्सपेक्टेड परसेंटेज है उस हिसाब से अगर मैं 80, मतलब 80 में से 55 to 60 भी मेरे आ गए तो भी वो बहुत होगी। एंड क्या होगा, I hope I should end this video right now, and meet you in the next video. Please do like, share and subscribe my channel. Till then, bye.